हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग्स में। और आज हमारा टॉपिक कुछ घर का काम नहीं दिखाने वाली हूँ और ना ही मैं खाना पीना बना के दिखाने वाली हूँ। आज मैं कुछ नहीं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, बस एक बात बताने वाली हूँ जो हमारे साथ एक घटना घटी है। शायद आम लोगों के साथ हमेशा ये घटना घटती रहती है, ज़्यादातर बाज़ारों में, भीड़ भाड़ जगहों में। तो मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो बैठो। ऐसा है ना, मैं आज बताने वाली हूँ एक चोर के बारे में। अब वो चोर कौन है, कहाँ का है, कैसा दिखता है, मुझे कुछ पता नहीं है, बट इतना ज़रूर पता है कि हमारा सामान चोरी हो गया है। और भगवान की कृपा रही कि कुछ ज़्यादा नहीं गया, जबकि उसमें ज़्यादा कुछ बैग में रखा था। काफ़ी लाखों रुपए का सामान रखा था मेरे पर्स में। भगवान ने बचा लिया और मैं बच गई। अपने घर पे गए थे रक्षाबंधन पे। जब भी हम अपने घर जाते हैं तो जैसे एसी का टिकट बुक कराते हैं, उसी से जाते हैं उसी से आते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमें इमरजेंसी में आना पड़ा, तो इसलिए हमें टिकट नहीं मिला एसी के बॉगी में, तो हम स्लीपर में आना पड़ा मुझे। और स्लीपर से मैं अपने घर से डायरेक्ट अपने ससुराल गई, तो वहाँ से ज़्यादा दूर का सफ़र भी नहीं था, 6 घंटे का सफ़र था, तो स्लीपर में ही आ रहे थे। ऐसा क्या हुआ, अपने घर के स्टेशन से जब मैं ट्रेन में चढ़ने वाली थी, तो जब चढ़ रही थी, जैसे ट्रेन आया स्टेशन पे, तो उस टाइम क्या हुआ, बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी लोग वेट कर रहे थे और ट्रेन काफ़ी लेट भी हो गई थी। तो जैसे लोकल के लोग भी हैं, वो भी उस ट्रेन में क्या करते हैं, टिकट ले लेते हैं जनरल का और स्लीपर में चढ़ जाते हैं। ठीक है, जनरल का टिकट लेके स्लीपर में चढ़ जाते हैं। उनको लोकल तक नेक्स्ट स्टेशन या पास के स्टेशन में उतरना होता है, तो वो स्लीपर में ही घुस जाते हैं। इसी वजह से जब ट्रेन लेट हुई तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया। और भीड़ होने की वजह से कुछ ऐसी घटना हो गई कि क्या बताएं। पर्स मैंने बाजू में रखा हुआ था और मेरे पर्स से मेरा आधार कार्ड और लगभग 1-2 हज़ार रुपया उसमें था। वो छोटा वाला पर्स होता है, वो मैंने पर्स में रखे हुए थे, वो रखा था। और एक पर्स छोटा सा था, उसमें मैंने सिर्फ चाबी ही रखी थी, मेरे सेफ की चाबी थी। ठीक है, और दोनों पर्स मेरे बड़े वाले पर्स में था। बड़ा पर्स जो हैंड पर्स होता है ना, साइड वाला, साइड पर्स में मैंने रखा हुआ था। बड़ा पर्स लेके चलना पड़ता है क्योंकि बच्चे को कभी कभी दूध पिलाना होता है और हैंकी रखनी होती है, थोड़ा बहुत मेकअप का सामान रहता है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट बच्चे का डायपर रख लेती हूँ उसमें। ज़्यादातर बच्चों की वजह से हमें थोड़ा बड़ा पर्स लेना पड़ता है, इतना बड़ा लगभग होगा। तो ऐसे ही पर्स में पहली बार नया पर्स खरीद के ले गई। वैसे तो मैं काफ़ी पहले से पर्स यूज़ करती हूँ शुरू से ही, बट इस बार मैंने सोचा मैं चेंज कर देती हूँ, ये पर्स मेरा पुराना हो गया है, तो मैंने नया पर्स लिया। मुझे जब मैं दुकान पे ख़रीद रही थी तो उसी टाइम मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा डाउट सा हुआ कि मेरा कुछ गड़बड़ होने वाला है नए वाले पर्स में। और जो मैं उस टाइम सोची थी दुकान पे, वो घटना रियल में घट गई हमारे साथ। ऐसा होता है कभी कभी, पता है। और और जब मैं पर्स लेके घर गई, घर से वापस आने लगी भीड़ में, ट्रेन आई स्टेशन पे खड़ी हुई और हम चढ़ने लगे। चढ़ते टाइम बहुत भीड़ थी और मेरे भैया थे मेरे साथ। मेरे भैया ने बोला कि मैं छोड़ देता हूँ, तो वो छोड़ने के लिए मेरे ससुराल तक आए थे। वैसे तो मैं अकेली आ जाती, बट वो छोड़ने के लिए आए थे। बोल रहे थे 2 बच्चे हैं, स्लीपर में कैसे जाओगी, स्लीपर में भीड़ होता है। तो जब हम स्टेशन पे आए, ट्रेन आके रुकी, सब चढ़ने लगे, जल्दी जल्दी भागने लगे, बोरा बिस्तर अपना ले लेके। बहुत ही भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि आपको क्या बताएं। लोग चढ़ रहे थे एक दूसरे के ऊपर। अचानक पता नहीं कहाँ से इतनी भीड़ आ गई चढ़ते टाइम। हम लोग भी धीरे धीरे थे। मैंने भैया से बोला, भैया मैं अभी नहीं चढ़ूँगी ऊपर, ऐसा करो इन लोगों को चढ़ जाने दो, गाड़ी तो भी रुकेगी, 5 मिनट रुकती है स्टेशन पे, जंक्शन में 5 मिनट रुकती है, 5 या 10 मिनट। तो 5 मिनट रुकी हुई थी। मेरे भाई ने बोला ऐसा तुम चढ़ जाओ जल्दी से। मैं चढ़ गई, मेरे बच्चे को चढ़ा दिया, बेटे को चढ़ा के मैंने एक लड़के को बोला तुम इसे पकड़ लो, और मैं खड़ी होगी वहीं पे कि भैया भी चढ़ेंगे तो मैं बैग ले लूँगी। ठीक है, ये घटना इसी 2 मिनट के अंदर घट गई, मेरी चोरी वाली घटना। जब मैं बैग लेने के लिए खड़ी हो गई, भीड़ थी, भैया भी खड़े हो गए, वो चढ़ ही नहीं रहे थे, खड़े थे। मैंने कहा आ जाओ ऊपर आ जाओ, वो चढ़े नहीं। वो सबका वेट करने लगे, सब चढ़ेंगे तब हम चढ़ेंगे। और जब वो वेट करने लगे तो मैं भी खड़ी होकर भीड़ में वेट करने लगी। और इसी वेटिंग में क्या हुआ, किसी ने मेरे पर्स में हाथ डाला और उसके हाथ में छोटा वाला पर्स दोनों आ गया, एक चाबी वाला
और एक दूसरा जिसमें मेरा आधार कार्ड रखा हुआ था और 1-2 हज़ार रुपये रखे हुए थे। ये दोनों छोटा छोटा पर्स उस चोर के हाथ में आ गया। ऐसा भीड़ में हाथ डाला होगा, उसके हाथ में ये दोनों दिखा और वो लेके तुरंत भागा डर के पाए। और चाबी जब उसके हाथ में लगी होगी तो उसने सोचा होगा इसमें बहुत सारा गहना है या कुछ है, तो चाबी लेके चला गया। ठीक है। और उसी में जिस जगह पे ये दोनों पर्स रखा हुआ था छोटा छोटा वाला, उसी जगह पे मेरा एक पर्स इतना बड़ा सा था। उसमें मेरे मंगलसूत्र, 3-4 अंगूठी और 2-3 मंगलसूत्र, छोटे बड़े बड़ा कान का। मतलब कि जब त्यौहार पे घर जाती हैं लड़कियां तो थोड़ा बहुत गहने ले जाती हैं, ऐसे हर जगह होता है। तो मैं भी गहने ले गई थी, काफ़ी 1-1.5 लाख के आसपास गहने थे। तो मैं ट्रेन में पहनती नहीं हूँ, उतार के रख लेती हूँ हमेशा। शुरू से ही 10 साल 12 साल से मैं सफ़र कर रही हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो ट्रेन में गहने नहीं पहनती हूँ, बैग में रख लेती हूँ। तो इस बार भी मैंने यही किया, पर्स में रखा और उसी में था। अब चोर के हाथ में वो जो गहना वाला पर्स था मेरा छोटा, वो नहीं आया, वो पर्स नहीं आया। भगवान की बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ भगवान जी को कि उन्होंने मेरा वो पर्स बचा लिया। और जो 1-2 हज़ार रुपये थे, आधार कार्ड था, वो तो चला गया, चाबी चली गई। चाबी वो तो मुझे ट्रेन में जब आधे रास्ते पे आए तब मुझे पता चला कि मेरा ये खो गया है। भगवान की कृपा रही। मेरा मोबाइल, 1.5 लाख का गहना, पैसे भी अलग से लग रखे हुए थे 1.5-2 हज़ार, वो सब बच गया। मैं बहुत दुखी तो हुई लेकिन बहुत खुश भी हुई कि मेरा ये सामान बच गया। और भगवान ने मुझे एक चेतावनी दे दी कि तुम आगे से ऐसे सामान लेके नहीं सफ़र करना, क्योंकि बेटी मेरे गोद में थी ऐसे करके और पर्स मेरे साइड में था। तो साइड वाले पर्स में उसने क्या किया, ऐसे हाथ डाला और ले गया। बहुत दुख की बात है, लेकिन चलो आधार कार्ड तो बन जाएगा, आधार कार्ड मेरा बन जाएगा दूसरा। और रही बात पैसे की 1-2 हज़ार, तो उसके नसीब का था, वो ले गया। और तीसरी बात सबसे बड़ी कि मुझे सबक मिल गया कि आगे से मैं पर्स में नहीं रखूँगी कुछ भी, और इतना गहना लेके मैं कभी कहीं नहीं जाऊँगी, भले मुझे ऐसे जाना है। तो ये चीज़ मेरे साथ घटना घटी और इतना दुख हुआ कि मेहनत का पैसा चला गया। उस पैसे से अगर मैं शॉपिंग ही कर लेती तो कम से कम सही था। और मैंने कुछ नया नया सामान भी खरीदा था गहने का, सब कुछ मेरा सब कुछ बच गया, सब कुछ बच गया, मोबाइल बच गया। यही बहुत बड़ी बात है। मैं चोर लोगों से एक मैसेज कहना चाहती हूँ, तुम लोग भाई लोग क्यों चोरी करते हो बताओ? इतनी बेरोजगारी नहीं है, तुम 2 रोटी कमा सकते हो, खा सकते हो, चोरी करते हो। अब सोचो किसी सामने वाले का तुम पैसे चोरी करते हो, पर्स मारते हो, कुछ भी करते हो, मोबाइल ले जाते हो, कोई सामान चोरी करते हो, कभी सोचा है दिमाग में कि सामने वाले ने उस सामान को कैसे ख़रीदा होगा, कितना मेहनत किया होगा, उस मोबाइल में कितना सारा डेटा होगा उसकी लाइफ का, एटीएम, मतलब कि आधार कार्ड, सब कुछ आजकल ऑनलाइन होता है। तो मोबाइल में ही सब कुछ समझ लीजिए, सब कुछ। एक डायरी जो हम लोग लिखते हैं ना, डायरी बनाते हैं लाइफ टाइम, वो लाइफ टाइम की डायरी एक मोबाइल में फिट होती है। और आप लोग 1 सेकंड में किसी का मोबाइल चोरी कर लेते हो, पर्स मार लेते हो। पर्स में एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, कितना कुछ रहता है। कभी सोचा है कितनी परेशानी होती है किसी को? चोरी करके क्या मिलता है बताओ? 1 सेकंड में 2 हज़ार कमा लेते हो, 5 हज़ार कमा लेते हो, 10 हज़ार कमा लेते हो, एटीएम मार लेते हो, 20-40-50 हज़ार का मोबाइल ले जाते हो। फिर उससे कुछ भला होता है? नहीं होता है ना, बेच के खा लेते हो। ये सब ऊपर वाला देखता है, भगवान एक ना एक दिन हिसाब जरूर लेगा। ये चोरी करना बहुत गलत है। कभी किसी की मेहनत को समझिए आप लोग, ठीक है? मेरा पर्स चोरी हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन बच गए कि अब मेरा गहना नहीं चोरी हुआ। अगर गहना चोरी होता तो मैं तो रो रो के परेशान हो जाती। मेरे हस्बैंड दिन रात मेहनत करते हैं। अभी इतना तेज़ बारिश हो रहा है यहाँ पे गुजरात में, कंटिन्यू 2 दिन से बारिश हो रही है, ठीक है? ड्यूटी जाना पड़ रहा है इसी बारिश में, पानी इतना भरा हुआ है हर तरफ, गाड़ी लेके जाओ रात बिरात, इतना मेहनत करके पैसा आता है घर में, उस पैसे से हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं, कुछ भी। और आप लोग 1 मिनट में चोरी कर लेते हो। इतनी तो बेरोजगारी है नहीं, हाथ पर सही सलामत है, 2 पैसे कमाना सीखो भाई लोग, चोरी मत किया करो। किसी का पर्स चोरी कर लेते हो, एटीएम कार्ड चोरी कर लेते हो, मोबाइल चोरी कर लेते हो, गहने ले जाते हो। कभी दिमाग में कभी सोचा है
अगर तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे घर पे कोई चोरी करे, हाँ, तो कैसा लगेगा? जिसका सामान जाता है ना, उसी को पता होता है कि कितना दुख होता है। अभी भी टाइम है, चोरी सुधर जाओ, नहीं तो जब भगवान की लाठी बजेगी ना तो अच्छे से बच जाओगे। समझ में आया? मेरा आधार कार्ड खो गया, मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ। मेरा 2000 गया, वो पैसे का मुझे दुख नहीं है। पैसे तो चलो मेरे नसीब में नहीं थे। तुम खुश हो गए, तुम खा लिए, तुम शॉपिंग कर लिए मेरे पैसे से, वही बहुत बड़ी बात है। तुम खुश रहो। बस मेरा जो आधार कार्ड गया है, मेरी चाबी गई है, उसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैं घर आई, घर पे आके मैंने दूसरा चाबी बनवाया। बेटी यहाँ पे खेलो, ऐसे खेलो जा, है ना। मैं घर आई, मैं घर आके मैंने दूसरा चाबी बनवाया, तब जाके मेरा लॉकर खुला है। ऊपर जाओ, ऊपर वहाँ पे खेलो बेटा। और मैंने सोचा था काफ़ी दिन पहले ही मैं वीडियो बनाऊँ। रक्षाबंधन 31 अगस्त को था, और ये घटना हमारे साथ घटी है 4 तारीख को, सितंबर में। अब सोचिए, पता नहीं कैसे हमारे देश का भला होगा। हर जगह पे चोर, गुंडे, मवाली, निकलना तक मुश्किल हो गया है। बस यही छोटी सी घटना घटी हमारे साथ, यही बता दिया आप लोगों को कि आगे से सतर्क रहिएगा। खासकर लेडीज़ हो, आप लोग सतर्क रहिएगा। कहीं भी जाइए, गहना वहना संभाल के ले जाइए, या फिर कहीं भी जाओ ना तो गहने लेके ही मत जाओ। ये मैं तो लेके ही नहीं जाऊंगी भाई, आज से कान पकड़ती हूँ, मैं कहीं गहना वहना नहीं ले जाऊंगी। मैंने देख लिया चोर कितने आसानी से, मेरे पास पर्स था, एकदम चिपका हुआ था पर्स, और मैंने बंद करके रखा था, दबा के रखा था। वो पता नहीं कैसे उसने हाथ डाला उसी भीड़ में। भीड़ इतनी थी, धक्का मुक्की था। इन लोगों का पता है गैंग होता है, और इनका गैंग ऐसा होता है कि ये जब चोरी करते हैं ना तो इकट्ठे 4-5 लड़के आ जाएंगे और वो आपको दबा देंगे। उसमें से 1-2 लड़के क्या करते हैं, आपको दबा देते हैं, ऐसे पकड़ के दबा देंगे ऐसे, जिससे कि आप हिल डुल ना पाओ, और तीसरा अपना काम करेगा। इन लोगों का ग्रुप चलता है ट्रेनों में और सब जगह, ऐसा है, ये लोग ऐसे चोरी करते हैं। तो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम एवरीवन, यही होता है। यही छोटी सी घटना मैं आप लोगों को बताने आई हूँ, बता दिया। मेरे साथ यही घटना घटी है, बहुत दुख हुआ, मैं भूल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ। मैं 10-12 साल से बाहर सफ़र करती हूँ, बाहर रह के पढ़ाई किया, स्कूल में पढ़ाया, तो आना जाना ट्रैवलिंग हमेशा मेरे साथ रहा है। सफ़र से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरा पर्स चोरी हो गया है। भगवान ने एक सबक